हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्या, मशीन के बारे में। ठीक है, जो कि आपका आईसीसी क्लास 10th का एक चैप्टर है, जो क्या है, मशीन है। ठीक है। तो आज हम मशीन को डिस्कस करने वाले हैं कि मशीन होता क्या है। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज मशीन, मशीन क्या होता है, व्हाट इज मशीन। तो अगर सबसे पहले मशीन की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि सर आप हम लोग पूरे अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वेरियस टाइप्स के मशीन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। बिना मशीन के आजकल का जो मॉडर्न युग है, जिंदगी हम बोल सकें तो अच्छी ही नहीं है। जैसे कि सुबह उठते हैं हम फोन यूज कर रहे हैं, गर्मी लग रही है तो फैन यूज कर रहे हैं, है ना। बाहर जाना है तो साइकिल ले लिए, बाइक ले लिए, कार ले लिए, पेन लिख रहे हैं, पेन से भी मशीन है। मतलब हमारा डेली लाइफ देखा जाए तो पूरी तरीके से मशीन से घिरा हुआ है ना। तो अगर आपसे पूछें कि मशीन बेसिकली होता क्या है, कि अगर आप मशीन को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक व्हील की बात करें तो एक व्हील भी हमारे लिए क्या, ये मशीन का कार्य करता है, ये मशीन है। एक व्हील भी क्या है, मशीन है। तो अगर ये व्हील नहीं था तो हमें क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो सबसे पहले पता होगा कि इस व्हील का जो आविष्कार हुआ वो अर्ली मैन यानी आदि मानव ने किया था। तो जब उनके पास ये व्हील नहीं था तो वो हंटिंग वगैरह पे जाते थे तो क्या करते थे, कोई भी लोड था या फिर हंट किए हुए शिकार जो उनके पास जो एनिमल थे हंटिंग किए हुए, उसको वो क्या, घसीट के स्लाइड करके लाते थे। लेकिन जैसे उन्होंने व्हील बनाया तो व्हील पे उन्होंने क्या किया, दो चार लकड़ी रखा, फिर उसके ऊपर रख के जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किए तो बड़ा ही आसानी से वो लेके चले गए। यानी उनका जो पहले एफर्ट लगाना पड़ रहा था, अब वो एफर्ट क्या हो गया, अब वो एफर्ट कम हो गया। यानी अब लेस एफर्ट में भी उतना ही वर्क किया जा सकता था। ठीक है। तो व्हील आने का ये फायदा हुआ। तो हमें एक चीज पता चल रहा है कि सर ये जो मशीन है ना, ये मशीन जो है ये ह्यूमन एफर्ट्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मशीन का मतलब क्या हो गया, ये ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस कर रहा है ना, ताकि हम कोई भी काम जो हो वो आसानी से कर सकें। तो जैसे आपने वो वाला थ्री इडियट मूवी भी देखा होगा, कौन सा, थ्री इडियट। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज मशीन, तो बोल रहा है एनीथिंग विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स इज कॉल्ड मशीन, है ना। उसके बाद जो वो साइलेंसर अपना लैंग्वेज में बोलता है ब्ला 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 ब्ला, 1 घंटे तक मशीन का डेफिनेशन रट रहा है। तो जनरल लैंग्वेज में कहा जाए तो मशीन कोई भी चीज हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो ह्यूमन एफर्ट्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो वो मशीन है कि नहीं। तो अब मशीन का थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि मशीन क्या है। तो मशीन इज अ डिवाइस बाय विच, जिसके थ्रू वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेसिस्टिव फोर्स, यानी ये जो लोड है ना, यही है वो लार्ज रेसिस्टिव फोर्स जिसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। तो मशीन क्या कर रहा है, लार्ज रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। मतलब एफर्ट हम थोड़ा सा ही लगा के बड़े से बड़े वर्क को हम कर सकते हैं एट कन्वीनियंट पॉइंट एंड इट्स डिजायर्ड डायरेक्शन बाय विच वी कैन ऑब्टेन गेन इन स्पीड। तो ये था हमारे पास मशीन का डेफिनेशन कि मशीन कहता क्या है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि मशीन है क्या, तो ये बोल रहा है कि मशीन एक डिवाइस है जो किसी भी काम को करने के लिए, बड़े से बड़े काम करने के लिए ह्यूमन का जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो छोटे से छोटा एफर्ट लगा के और अपने डिजायर डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए एक हम पुली का एग्जांपल लेते हैं, तो ये पुली भी हमारे पास क्या है, मशीन है। पुली भी क्या है, मशीन है। थोड़े से और मशीन का एग्जांपल लेते हैं, तो पुली भी हमारे पास मशीन है। व्हील की बात करें तो व्हील भी हमारे पास क्या है, एक मशीन है कि नहीं। तो अगर इस पुली का अगर हम बात करें जरा देखिए तो इस पुली का यूज होता क्या है सर, इस पुली का यूज होता है कुएं से पानी निकालना। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास बकेट है और इस बकेट में आप पानी निकाल रहे हैं इस वेल से, तो हमें क्या करना पड़ता, इस पे जो एफर्ट होता वो एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है। लेकिन ये पुली होने की वजह से इस एफर्ट को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये ह्यूमन एफर्ट को क्या किया, रिड्यूस किया और हमारे डिजायर डायरेक्शन में काम करने लगा।
ठीक है, या फिर सीजर की बात करें, है कि नहीं, या फिर आप सीजर्स की बात करें, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि सीजर्स का यूज करके हम कपड़े को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से काट लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मशीन का ही काम कर रहा है। तो मशीन ऐसी कोई भी चीज जो एक लार्ज रेसिस्टिव फोर्स को स्मॉल एफर्ट लगाने के बाद क्या कर दे, आसानी से कर दे और हमारे डिजायर डायरेक्शन में करवाए, तो उसे क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। आप ये डिफिनीशन रट सकते हैं अपने एग्जाम में लिखने के लिए, राइट। अब देखते हैं हमारे डेली लाइफ में जो सिंपल मशीन है, कितने टाइप के मशीन से हम डेली लाइफ में अपने घिरे हुए हैं। तो ये जो 6 है, व्हील एंड एक्सल हो गया, लीवर हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, पुली हो गया, स्क्रू हो गया और ये वेज हो गया। ये जनरली हमारे पास 6 टाइप्स के कॉमन और सिंपल मशीन है जिसका हमारे डेली लाइफ में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मशीन जो है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। थोड़े से मशीन का हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि मशीन जो है ये कौन से फंक्शन करते हैं। मशीन के फंक्शंस पे अगर हम बात करें तो इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, राइट, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मशीन जो है हमारा कैसे काम करता है, मशीन जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। मशीन का पहला काम क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ये दूसरा कैसे काम कर सकता है, गेन इन स्पीड ला सकता है, गेन इन स्पीड, ठीक है। और ये तीसरा काम करता है, ये हमें कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के लिए या फिर हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड कन्वीनियंट डायरेक्शन फॉर एफर्ट। ये एफर्ट के लिए हमें एक कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे अगर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह आप बात करते हैं, तो अगर इस रॉड की हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहां से खड़ा होके इस चट्टान को, इस पत्थर को क्या करें, धक्का दें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ क्रो बार का यूज करें, क्रो बार का यूज, राइट, और यहाँ इसका फुलक्रम हो गया, तो हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे और इस लोड को आराम से इधर क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ हम 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ वो 100 न्यूटन का लग जाएगा, राइट। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। गेन इन स्पीड, तो सीजर का भी मैंने जो एग्जांपल बताया, तो ये सीजर जो है ये गेन इन स्पीड देता है, ठीक है। यानी जो एफर्ट होता है उसको कम ही डिस्प्लेसमेंट मूव करना पड़ता है, जबकि लोड ज्यादा डिस्प्लेस कर जाता है कि नहीं। और कन्वीनियंट डायरेक्शन कहने का मतलब, जैसे पुली, इसका एग्जांपल अगर बात करें, तो पुली ऐसे हमें क्या करता है, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिससे हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे एफर्ट अप्लाई करके लोड को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखते हैं सबसे पहला जो एग्जांपल, मतलब पहला फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन जो हमने दिया है, वो दिया है इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। यानी अगर बहुत बड़े से बड़े लोड को थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज, कहने का मतलब यहाँ पे जो मशीन वर्क कर रहा है वो कैसे कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि स्क्रू जैक, स्क्रू जैक क्या करता है, हम स्क्रू जैक पे थोड़ा सा ही एफर्ट लगाते हैं, बड़े से बड़े कार को, ट्रक को क्या कर देता है, लिफ्ट कर देता है। बार का यूज करके हम हेवी स्टोन को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। दूसरा क्या काम करता है मशीन, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। जो हम किसी भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हमारे कन्वीनियंट डायरेक्शन क्या करता है, ये चेंज कर सकता है। जैसे रियर व्हील ऑफ साइकिल इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग एफर्ट ऑन पेडल, हम साइकिल के पैडल पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और उससे उसका व्हील मूव कर रहा है। तो अगर हमें साइकिल को मूव कराना होता, तो अगर पैडल नहीं रहता तो हमें व्हील पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं, पैडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में मिल जाता है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन,
जैसे सिंगल पुली हो गया, ये हमें कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर नहीं होता तो हमें एफर्ट कुएं से पानी निकालते समय, वेल से वाटर ड्रॉ करते समय हमें ऊपर की तरफ एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, इस सिंगल पुली की वजह से हम वहां से रस्सी पार करके हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपनी कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, पानी वहां से ऊपर की तरफ आ जाता है। बाई गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड बोल सकते हैं, जैसे पेयर ऑफ सीजर हो गया, आई स्टोंग हो गया, ये गेन इन स्पीड की तरह वर्क करता है। तो हमारे पास अभी हमने देखा कि मशीन कैसे कैसे वर्क करते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं मशीन के, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम केवल टेक्निकल टर्म्स को ही लेके चलेंगे, राइट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।